उद्धव ठाकरे अब तक शिवसेना के लुट जाने के गम में ही डूबे हैं और इधर बीजेपी और एकनाथ शिंदे बीएमसी के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, 19 जनवरी को होने वाली पीएम मोदी की रैली बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार का आगाज माना जा रहा है। पीएम मोदी की रैली से उद्धव ठाकरे इसलिए ज्यादा बेचैन हैं क्योंकि ये रैली उनके घर के करीब ही आयोजित होनी है। एक तरह से सियासी संकेत है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के किले में घुसकर चुनौती देने वाली है। पीएम मोदी की रैली होगी तो उसमें मुंबई की समस्याओं पर फोकस ज्यादा होगा। पीएम मोदी मुंबई के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मेट्रो समेत अन्य विकास कार्यों के उद्घाटन के सिलसिले में मुंबई दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि उनके इस दौरे को लेकर ठाकरे गुट अभी से हमलावर है। ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक दौरा है और बीएमसी चुनावों के मद्देनजर पीएम मोदी मुंबई आ रहे हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तैयारियों में जुटे हुए हैं। मोदी की ये सभा बांद्रा के बीकेसी ग्राउंड पर होनी है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के मुंबई आने के बाद बीएमसी चुनाव में आ रही अड़चनों को भी दूर किया जाएगा और चुनाव की घोषणा भी जल्द ही संभव है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी मुंबई आ रहे हैं। बीएमसी को देश की सबसे अमीर महानगर पालिका माना जाता है। यूं तो मुंबई में सभी पार्टियों की मौजूदगी है, बावजूद इसके बीते 3 दशकों से बीएमसी की सत्ता पर शिवसेना का कब्जा रहा है। हालांकि अब शिवसेना के ही 2 धड़ों में बढ़ जाने की वजह से उद्धव ठाकरे गुट काफी अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इतनी बड़ी टूट के बाद बीएमसी चुनाव का असली मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के बीच होना है। वैसे तो इस चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट, कांग्रेस, एनसीपी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, समाजवादी पार्टी समेत कई छोटे छोटे दल शामिल होंगे। बीएमसी की सत्ता पर अब तक ठाकरे परिवार ने एक छत्र राज किया, लेकिन अब ये सिंहासन डोलने लगा है। अभी सिंहासन पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की नजर पड़ गई है। ऐसे में बीएमसी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए उद्धव ठाकरे अपनी बची खुची शिवसेना के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुंबई में शिवसेना के 6 विधायकों ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया और इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उद्धव ठाकरे गुट बीएमसी चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने का दावा कर रहा है, जबकि मौजूदा सियासी समीकरण पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ जा रहे हैं। अगर महाविकास अघाड़ी से अलग होकर कांग्रेस अकेले बीएमसी चुनाव में उतर गई तो इसका भी नुकसान उद्धव ठाकरे को होगा, क्योंकि कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है कि ये स्थानीय चुनाव अकेले लड़ेगी। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ उद्धव ठाकरे गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन उनके सहयोगी दल एनसीपी और कांग्रेस इस बात को लेकर रजामंद नहीं हैं। कुल मिलाकर मौजूदा हालात ऐसे हैं कि बीएमसी की सत्ता पाना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।